हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, सबसे पहले तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आज की वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए BS6 सेमेस्टर के लिए मित्रों, हिस्ट्री की पेपर 1 है जो एरा ऑफ गांधीयन मास मूवमेंट। ठीक है, एरा ऑफ गांधीयन मास मूवमेंट, एरा गांधीयन मास मूवमेंट, ये पेपर का टाइटल है। ठीक है मित्रों, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो इस पेपर को देख सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए यह पेपर मान्य है। ठीक है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस सेम है। ठीक है मित्रों, ये पेपर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का। तो जो लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के हैं तो उनके लिए और ज़्यादा सफिशियंट है ये पेपर, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को मित्रों। पेप इसमें क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये फुल पेपर सॉल्यूशन होने वाला है इस पेपर का। और इसका जो सिर्फ आंसर की है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से अगर आप इसके सिर्फ इसकी आंसर की वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था मित्रों? भारतीय संविधान सभा के गठन का आधार कैबिनेट मिशन योजना 1946। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, कैबिनेट मिशन योजना, ये संविधान सभा की बात आई है तो हम संविधान सभा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी करेंगे। तो संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, वो हुई थी मित्रों 6 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की। ठीक है मित्रों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली बैठक थी, जो फर्स्ट मीटिंग थी, वो मित्रों 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसी पहली बैठक में मित्रों एक इसके टेम्पररी अध्यक्ष बनाए गए, यानी अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। वो थे मित्रों कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे जो, वो इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है मित्रों, ठीक है, पहली बैठक हुई थी। ठीक है मित्रों, अब आगे चलते हैं, थोड़ी बहुत और जानकारी लेते हैं। तो इसके बाद में जो इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, जो परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए, वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उनको अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष इसका बनाया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक इसमें प्रारूप समिति और है जो मुख्य इम्पोर्टेंट है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रारूप समिति, तो मित्रों प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे आपके, वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, आपको एक चीज़ कमेंट में बतानी है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी। ठीक है मित्रों, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1940। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 2 हमारा, कैबिनेट मिशन के तहत रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई? जो कैबिनेट मिशन है उसके तहत रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? कितनी सीटें आवंटित की गई थी मित्रों? कितनी सीटें कही गई थी मित्रों? 93, यानी कि 93। ठीक है मित्रों, मैं सीटों की बात करूंगा आपको तो टोटल सीट कितनी थी मित्रों? 389, 389 सीट थी। ठीक है मित्रों, तो इसमें इनका जो बंटवारा हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, किस तरीके से अलॉट की गई थी मित्रों, तो आपको बताऊं। इसमें जो 292 सीट्स थी वो दी गई थी ब्रिटिश प्रांत को, जिन पर ब्रिटिश राज था। ठीक है, उनको ब्रिटिश प्रांत को दी गई थी 292 सीटें। ठीक है, 93 दी गई थी रियासतों को, और जो 4 बची वो दी गई थी चीफ कमिश्नरी प्रांतों को। ठीक है, चीफ कमिश्नरी प्रांतों को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, थोड़ा और इसके बारे में जानकारी करेंगे मित्रों। जो कैबिनेट मिशन था उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी करेंगे। कैबिनेट मिशन ऊपर भी आए, यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो जो कैबिनेट मिशन था उसमें मित्रों 3 सदस्य थे। कितने सदस्य? 3। कितने सदस्य? 3। ठीक है मित्रों, इसे देखिए, इसको जो 3 सदस्य, वो उनका मैं आपको नाम याद कराने की आपको ट्रिक बताऊँ। PAK, यानी कि पाक। पी से हो जाएगा पैथिक, क्या था? पैथिक। ठीक है, ए से अलेक्जेंडर था, ए से अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर। ठीक है, और के से क्या है? क्रिप्स। ये 3 लोग इस कैबिनेट मिशन के सदस्य। ठीक है, इसमें जो पैथिक थे, इनका पूरा नाम था पैथिक लॉरेंस, ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है मित्रों, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। इसका उत्तर है 93, ऑप्शन नंबर ए। मित्रों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। जून 1945 के ऐतिहासिक शिमला सम्मेलन में भाग लिया था।
जून 1945 के ऐतिहासिक शिमला सम्मेलन में भाग लिया था। कितने भारतीय नेताओं ने भाग लिया था मित्रों, बताइए। इसके बारे में पूछा गया है, कितने भारतीय नेताओं ने भाग लिया था मित्रों? 21 भारतीय नेताओं ने। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। उस समय मित्रों जब ये 1945 का ऐतिहासिक शिमला सम्मेलन हुआ था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे मित्रों? मौलाना आजाद। ठीक है, मौलाना आजाद। मौलाना आजाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है मित्रों, और जो ये जून 1945 का ऐतिहासिक शिमला सम्मेलन रखा गया था, ये किस लिए रखा गया था, ये भी आपको कारण पता होना चाहिए मित्रों। ये रखा गया था मित्रों बेबल प्लान पर चर्चा के लिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले मित्रों, जो मैं बता रहा हूँ, बेबल प्लान पर चर्चा के लिए। ठीक है मित्रों, एकदम अच्छी तरीके से आपको चीज़ें पढ़नी है। बेबल प्लान पर चर्चा के लिए ये जो सम्मेलन था वो रखा गया था। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी 21 भारतीय नेताओं ने इसमें भाग लिया था, ये आपको याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम 1946 के सांप्रदायिक दंगों का प्रमुख केंद्र था। 1946 के जो सांप्रदायिक दंगे थे उनका जो केंद्र था वो क्या था मित्रों? क्या था मित्रों केंद्र? नोआखली। क्या था मित्रों? नोआखली। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, जो ये दंगे होते हुए किस कारण शुरू हुए थे मित्रों? ये नोआखली कहाँ पर है मित्रों? ये जो जो पूर्वी पाकिस्तान बना था बंगाल में, जो उसमें वो बंगाल का हिस्सा था ये नोआखली। ठीक है मित्रों, ये जो बांग्लादेश में है उसका हिस्सा था ये। ठीक है मित्रों, ये दंगे शुरुआत किससे हुए थे? ये मुस्लिम लीग द्वारा जो 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1940 को सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की गई थी। उसी दिन से ये दंगे, सांप्रदायिक दंगे चालू हो गए थे। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कब की थी? 16 अगस्त 1946। ये आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी नोआखली इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम सुभाष बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष बोस हैं जो, उनकी राजनीतिक गुरु कौन थे? कौन थे मित्रों? चित्तरंजन दास। ठीक है मित्रों, इनको हम देश बंधु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देश बंधु भी कहते हैं, देश बंधु। ठीक है मित्रों, या CR दास। ठीक है मित्रों, इनके उपनाम है ये आपको याद रखने हैं। ठीक है मित्रों, जो चित्तरंजन दास है, इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? स्वराज पार्टी की। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना। किसके साथ मिलकर की थी? मोतीलाल नेहरू के साथ। ठीक है मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास इसका सही उत्तर है। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? जो गांधी जी को जो टाइटल है राष्ट्रपिता का, वो किसने दिया था? किसने दिया था मित्रों ये गांधी जी को? ये राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया था? किसने दिया था मित्रों ये राष्ट्रपिता का टाइटल, बताइए। गांधी जी को जो राष्ट्रपिता का टाइटल था मित्रों, ये दिया था आपके सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम अगले प्रश्न पे जाने से पहले मित्रों हम बहुत जानकारी हम गांधी जी के बारे में भी करेंगे। गांधी जी का पूरा नाम क्या है मित्रों? अभी आप सभी लोगों को पता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। जो गांधी जी की एक उपाधि है महात्मा, महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी मित्रों? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है मित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था गुजरात पोरबंदर में। ठीक है मित्रों, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम का जो नाम है, पेपर का नाम है जो मित्रों, वही है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट। ठीक है, एरा ऑफ गांधी। तो गांधी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों, गांधी पे बहुत फोकस करना है आपको। तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है मित्रों, और किसने इनको गोली मारी थी मित्रों? नाथूराम गॉडसे ने। ठीक है, नाथूराम गॉडसे ने इनको गोली मारी थी। ठीक है मित्रों, राजघाट पर इनकी समाधि है। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। और मित्रों थोड़ी और जानकारी लेंगे गांधी जी के बारे में। तो मित्रों जो गांधी जी थे जो, वो मित्रों भारत कब आए थे? जो मित्रों गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। कहाँ पर ये रहते थे मित्र? वैसे साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में ये वकालत करते थे। ठीक है मित्रों, 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए। 9 जनवरी को इनके भारत आने के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है मित्रों? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, ये आपको याद रखना है।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत आए थे, आए तो पहले भी थे लेकिन ये हमेशा के लिए, फिर उसके बाद दक्षिण पर नहीं गए, ठीक है, रहने के लिए, ठीक है, फिर इसके बाद ये इंडिया में बस गए, ठीक है। ये आपको याद रखना, 9 जनवरी 1915 को भारतीय प्रवासी, इनकी एक प्रमुख पुस्तक है मित्रों, हिंद स्वराज। क्या है? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, यह इसे हम इंडियन होम रूल भी कहते हैं, इंडियन होम रूल, ठीक है, इंडियन होम रूल भी कहते हैं। ये इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, ये आपको सबसे इनकी प्रमुख पुस्तक है, ये आपको याद रखनी है। और इनकी गांधी जी ने एक आत्मकथा लिखी है मित्रों, गांधी जी ने एक आत्मकथा लिखी है, उस इसकी आत्मकथा का नाम है मित्रों माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, क्या? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है मित्रों। इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था, वो कब किया था मित्रों? पहला सत्याग्रह किया था इन्होंने मित्रों 1917 में। कहाँ पर? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है मित्रों, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों हम, और इसका ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न 7 हमारा, मलाया में सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? जो मलाया है उसमें सर्वप्रथम सबसे पहले आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? किसने की थी मित्रों? मोहन सिंह ने, ठीक है मित्रों, मोहन सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर नहीं है, मोहन सिंह इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की? 21 अक्टूबर 1943 किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की? किस स्थान पर की मित्रों? सिंगापुर में, ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। अभी हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी आगे बात करेंगे, ठीक है मित्रों। वर्ष 1939 में कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? किस पार्टी की स्थापना की थी मित्रों? फॉरवर्ड ब्लॉक की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों। अब हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में ही हम बात करेंगे, ठीक है मित्रों, ठीक है। जो सुभाष चंद्र बोस है मित्रों, इनका उपनाम है क्या है? नेताजी। नेताजी के नाम से इन्हें जाना जाता है, ये आप सभी को पता है। इन्होंने 1938 के कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता, ठीक है मित्रों, हरपुरा अधिवेशन की इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता, ये आपको याद रहना है। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, यह भी आपको याद रहना है। और जो एक नारा है जय हिंद, जय हिंद, ये इन्हीं का नारा है, ठीक है मित्रों। और एक और है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है मित्रों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी इन्हीं का नारा है, ठीक है मित्रों। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस भी, ये याद रखना है इनके लिए। ऑप्शन नंबर ए फॉरवर्ड ब्लॉक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, उस नौसैनिक जहाज का नाम बताइए जिस पर 1946 का जल सेना विद्रोह हुआ था। वो कौन सा नौसैनिक जहाज था जिस पर 1946 का जल सेना विद्रोह हुआ था? कौन सा जहाज था मित्रों? HMIS तलवार, ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? क्या नाम था भारतीय राष्ट्रीय सेना जो इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी मित्रों, उसमें जो महिला रेजिमेंट थी उसका नाम क्या था? झांसी की रानी रेजिमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों अब हम। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? किसने की थी मित्रों? रास बिहारी बोस ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है वो व्यक्ति है कौन है मित्रों? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, 5वें क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, तब आपको इसका उत्तर था चित्तरंजन दास, तो वही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो देश बंधु के नाम से इनको जाना जाता है और CR दास के नाम से और इनको जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना जो मैंने अभी आपको बताया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा, आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी? आनंद मठ जो पुस्तक है मित्रों, वो किसने लिखी है? किसने लिखी है मित्रों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है मित्रों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कहीं पर बंकिम चंद्र चटर्जी भी लिखा होता है, चट्टोपाध्याय भी लिखा हो जाता है, दोनों सही है, ठीक है मित्रों। आपको इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना कि कहीं पर चटर्जी है कहीं चट्टोपाध्याय, तो कहीं पर चटर्जी होता है कहीं पर चट्टोपाध्याय, ठीक है मित्रों। जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इनकी रचना भी किसने की है मित्रों? ये बंकिम चंद्र
चट्टोपाध्याय जी ने ही किए। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन था? कौन था मित्रों राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, यानी कि जिसे हम आरएसएस, आपने नाम सुना होगा आरएसएस। आरएसएस तो आपने नाम सुना होगा ना सभी लोगों ने। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन था? कौन था मित्रों? डॉक्टर बलराम हेडगेवार। ठीक है मित्रों, कभी कभी शॉर्ट में के बी हेडगेवार भी लिखा होता है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। और जो अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात पूछी जाए तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो कौन है मित्रों? वो मोहन भागवत। ठीक है मित्रों, मोहन भागवत इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। इसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की? 1925 में। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है, 1925 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की जो स्वतंत्रता, जब भारत को स्वतंत्रता मिली उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था मित्रों? एटली। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी क्लीमेंट एटली इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर डी एटली इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न हमारा, भारतीय स्वाधीनता स्वाधीनता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब रखा गया? जो है वो ब्रिटिश संसद में कब रखा गया? कब रखा गया मित्रों? 4 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? हिंदू महासभा है जो, उसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई मित्रों? 9 अप्रैल 1915 को। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर, मित्रों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप ये नहीं रहना कि इतनी लंबी वीडियो को हम कैसे देखें इसको। मित्रों बहुत ही अच्छा कंटेंट है आपके पेपर में, जो इस वीडियो में बता रहा हूँ ना वही आपके पेपर में छपने वाला है, कल आपके पेपर में वही छपने वाला है। अब देखना, तबलीग एवं तंजीम आंदोलन का सामना करने के लिए हिंदुओं ने कौन सा आंदोलन चलाया? तबलीग एवं तंजीम आंदोलन का सामना करने के लिए हिंदुओं ने कौन सा आंदोलन चलाया? कौन सा आंदोलन चलाया मित्रों हिंदुओं ने? शुद्धि एवं संगठन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम सॉरी, ऑप्शन नंबर बी है, मैं सी बोल रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है शुद्धि एवं संगठन। ठीक है मित्रों, शुद्धि एवं संगठन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कभी कभी बोलना कुछ चाहते हैं निकल कुछ चाहता है। ठीक है, भारत के विभाजन के संबंध में माउंटबेटन योजना आधिकारिक तौर पर कब घोषित की गई? कब घोषित की गई मित्रों? 3 जून 1947 को। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया? किसने प्रारंभ किया था मित्रों गणेशोत्सव प्रारंभ? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। मित्रों बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं हम, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन है तो 4-5 क्वेश्चन बाल गंगाधर तिलक से आने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। इनको एक उपाधि है लोकमान, इनका उपाधि या नाम क्या है मित्रों? लोकमान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनके समाचार पत्र थे कुछ, एक समाचार, दो मुख्य समाचार पत्र हैं सबसे ज़्यादा, एक तो मराठा, एक केसरी। ठीक है, और एक और है इनका समाचार पत्र राष्ट्रमत। आप राष्ट्रमत को याद करें या ना करें, पर इनको मराठा को और केसरी को याद करना। क्यों याद करना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है? देखिए जो मराठा था वो आता था इंग्लिश भाषा में, किस में था? अंग्रेजी में। अब मराठा से लग रहा होगा ये मराठी में है, लेकिन ये आता था अंग्रेजी में, और केसरी आता था किसमें? मराठी में। ठीक है मित्रों, ये इनके तीन समाचार पत्र हैं, मराठा, केसरी और राष्ट्रमत। ठीक है, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करने। ठीक है मित्रों, और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, जो सबसे प्रमुख है इनकी पुस्तक, गीता रहस्य। कौन सी पुस्तक है? गीता रहस्य। मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, ये आपको याद करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? गीता रहस्य। और इनका एक नारा है जो उन्होंने दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। इनको जो अंग्रेज थे उन्हें क्या कहते थे? इन्हें भारतीय अशांति का जनक। अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि भारतीय अशांति का जनक अंग्रेजों ने किसे कहा है, किसे कहा है मित्रों? बाल गंगाधर तिलक को। ये आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। जो स्वतंत्र भारत हो गया उसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे मित्रों? सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी, यानी कि इनका पूरा नाम हो जाएगा आपका चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम।
देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हुई वही मैं आपको कराऊंगा। वैसे तो आप सिलेबस तो फिर सिलेबस ही पूरा कराऊंगा, फिर मैं क्या फ़ायदा उससे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको करा रहा हूँ इसमें, ठीक है। प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज के वकील कौन थे? कौन थे? भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर इनमें सभी जो आज़ाद हिंद फौज के वकील थे ये सभी, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? किसने दी थी नेताजी की उपाधि मित्रों? जर्मनी के भारतीयों ने, ठीक है मित्रों। किसने? आपने एक कहानी सुनी होगी कि हिटलर ने इन्हें उपाधि दी थी। अगर आपने कहीं कहानी सुनी हो तो मैंने बहुत से लोगों से सुना है, वो कहते हैं कि हिटलर ने इन्हें जब एक आज़ाद हिंद फौज के उसमें समर्थन के लिए उनसे जर्मनी के हिटलर से मिले थे, तो हिटलर ने उन्हें नेताजी की उपाधि दी थी। लेकिन ये बात गलत है, जर्मनी के भारतीयों ने इन्हें नेताजी की उपाधि दी थी, ठीक है मित्रों। एक बार मैं सुभाष चंद्र बोस को आपको रिपीट करा दे रहा हूँ। इन्हें नेताजी उपनाम है इनका, ठीक है, ये आपको इसमें है ही है। और उनको कांग्रेस के 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1939 में इन्होंने कांग्रेस से अलग होने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है मित्रों। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की इन्होंने, और जय हिंद इनका एक नारा है, और साथ ही साथ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी इनका एक नारा है, ठीक है मित्रों। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। देखिए मैंने अभी आपको बताया था मुस्लिम लीग जो सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन जैसे क्वेश्चन जरूर आएगा। देखिए आ गया ना, देखिए इसमें तो डेट भी दी हुई है। मुस्लिम लीग के सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को किसने भारतीय इतिहास का काला दिवस बताया? किसने बताया? सरदार पटेल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आपको इसका कारण पता है कि उन्होंने काला दिवस इसे क्यों बताया? क्योंकि इसकी घोषणा के कारण ही पूरे भारत में जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, ठीक है मित्रों। नोआखली वहाँ का सांप्रदायिक दंगों का प्रमुख केंद्र था, ठीक है मित्रों। वहाँ से ही दंगे स्टार्ट हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? जो प्रसिद्ध गीत है सारे जहां से अच्छा, उसकी रचना किसने की थी मित्रों? मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है मित्रों, मोहम्मद इकबाल। इनकी रचना है मित्रों एक तराना ए हिंद। जो मोहम्मद इकबाल है उनकी एक रचना है मित्रों तराना ए हिंद, उसी से सारे जहां से अच्छा लाइन ली गई है, ठीक है मित्रों। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उन्होंने मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने सन 1930 ईस्वी में की थी, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। तो मैंने इसमें 100 क्वेश्चन है, तो जब मैं वीडियो को एंड करूंगा आपके पास 100 की क्वेश्चन तो 100 है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ उससे आपके पास कम से कम 600 क्वेश्चन हो जाएंगे। 600 क्वेश्चन, तो आपको वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, एग्जाम देने जा रहे हैं, आपके लिए बहुत ही सफिशियंट है ये वीडियो, ठीक है। और जो मैंने पेपर डाले हैं इसी टाइटल के जो पेपर हैं और डाले उनको आप देख जाना। आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो मित्रों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे मित्रों। कब हुई थी मित्रों इसकी स्थापना? सन 1885 में। डेट की बात करेंगे तो पूरी कभी कभी डेट आ जाती है एग्जाम में, 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है मित्रों। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको याद है। इसकी स्थापना किसने की मित्रों? एओ ह्यूम ने, ठीक है, एओ ह्यूम ने की थी इसकी स्थापना। जब ये पहली बैठक भी कहाँ पर हुई थी मित्रों? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसमें कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे मित्रों? कांग्रेस के 72 प्रतिनिधि। मित्रों ये आपको याद रखना है कि कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, एग्जाम आता है हर बार। कितने प्रतिनिधि? 72 प्रतिनिधि, ठीक है मित्रों। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे मित्रों इसके? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है मित्रों। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। ऑप्शन नंबर सी 1885 इसका सही उत्तर है। किस वर्ष महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के समर्थन में सत्याग्रह का आयोजन किया? गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के समर्थन में सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया गांधी जी ने? बताइए किस वर्ष किया था मित्रों? 1918 में, ठीक है मित्रों, 1918 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। जो एक खेड़ा जिले में जो आंदोलन हुआ था मित्रों, कब से कब तक चला था? ये चला था मित्रों 22 मार्च 1918 से 5 जून 1918 तक, ठीक है, 5 जून 1918 तक। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। चौरी चौरा कांड था मित्रों, वो किस वर्ष हुआ?
चौरी चौरा कांड था मित्रों वो किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था मित्रों, 1922 में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। मित्रों चौरी चौरा कांड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे हम। 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी, कहीं कहीं 4 फरवरी होता है, लेकिन मित्रों 5 फरवरी सही है। जो सही है डेट वो मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं कहीं किताबों में 4 फरवरी लिखा हुआ है वो गलत है, एकदम मैं गलत बता रहा हूँ उसे, वो गलती है। ठीक है, 5 फरवरी सही है, एक्यूरेट। ठीक है, ये जो चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था मित्रों, गोरखपुर जिले में। कहाँ पर, गोरखपुर जिले में हुआ था, यूपी के में, गोरखपुर यूपी में। ठीक है, उस समय वायसराय कौन था मित्रों, उस समय जो चौरी चौरा कांड हुआ उसमें कौन था, रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग उस समय वायसराय था भारत का, भारत में वायसराय लॉर्ड रीडिंग था उस समय। ठीक है मित्रों, और इस घटना के कारण मित्रों 12 फरवरी, कब, मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, आपको नोट करनी है ये चीज़ें, 12 फरवरी 1922 को, घटना किस दिन हुई है, 5 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को इस घटना के कारण ही, चौरी चौरा जो कांड हुआ उसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिसके कारण गांधी जी की बहुत ही ज़्यादा आलोचना हुई थी। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी 1922 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, किस वर्ष शुरू हुआ मित्रों, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था मित्रों, 1920 में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कब से, 1 अगस्त 1920 में। 1920 से अभी जो मैंने बताया कब वापस लिया, अभी जस्ट आपको बताया था 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, 1922 तक ये चला था आंदोलन। चौरी चौरा घटना के कारण, चौरी चौरा घटना के कारण इसको वापस ले लिया था। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था, जो पहला जन आंदोलन था महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया वो कौन सा था, कौन सा था मित्रों, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जिसकी डेट मैं आपको बता चुका हूँ कब से कब तक था, 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चला है। चौरी चौरा कांड के कारण इसको वापस ले लिया गया। ठीक है मित्रों, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, जो खिलाफत आंदोलन था मित्रों वो किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था मित्रों, 1919 में। ठीक है मित्रों, 1919 में प्रारंभ हुआ था मित्रों। इसका नेतृत्व किसने किया था मित्रों, खिलाफत आंदोलन का, अली बंधुओं ने। ठीक है मित्रों, अली बंधुओं ने इसका नेतृत्व किया था, और 1922 में भी इसकी भी असहयोग आंदोलन के साथ ही इसकी समाप्ति भी हो गई थी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, असहयोग आंदोलन हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था, कौन था मित्रों असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय। देखिए इसमें सिर्फ ये पूछा गया कि असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो देखिए जब असहयोग, अभी मैंने आपको एग्जाम पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब चौरी चौरा कांड हुआ कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, तो उस समय वायसराय कौन था मित्रों, लॉर्ड रीडिंग था। कौन था, रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग उस समय वायसराय था। ठीक है, अब आप समझेंगे, आपको अभी समझ में आएगा कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि उस समय वायसराय कौन था। उस समय लॉर्ड रीडिंग था, लेकिन ये इसमें पूछा है असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला, 1920 से 1922 तक। ठीक है, तो पूरा जब ये आया तो ये कब से आया, देखिए अभी आपको जस्ट आपको इसका आंसर बताऊं, इसका असहयोग आंदोलन समय भारत का वायसराय कौन था, कौन था मित्रों, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चैम्सफोर्ड कब से कब तक था, 1916 से 1921 तक रहा, 1916 से 1921 तक। मतलब जो ज़्यादातर जो असहयोग आंदोलन है ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही हुआ। ठीक है मित्रों, 1921 तक। ठीक है, तो इसका उत्तर 1920 लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा। अगर इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन किसके समय में समाप्त हुआ, तो आप लॉर्ड रीडिंग करेंगे, और पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, इसका कार्यकाल मैंने आपको बता दिया 1916 से 1921 है। आप ग्रेजुएशन के साथ रहें तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अली बंधु, शौकत अली एवं मोहम्मद अली, जो अली बंधुओं की बात की थी मैंने वही है ये, खिलाफत आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। अली बंधु कौन थे, शौकत अली एवं मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया मित्रों, अभी जस्ट मैं आपको बता चुका हूँ, खिलाफत आंदोलन। कब से कब तक, 1919 से 1922 तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किस घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया, कौन सी घटना मित्रों, चौरी चौरा घटना। ठीक है मित्रों, चौरी चौरा घटना। ठीक है मित्रों,
चौरी चौरा घटना कब हुई थी मित्रों? 5 फरवरी 1922 को। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। रोलर एक्ट भी 1919 में। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखने। ठीक है मित्रों, रोलर एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग में भीड़ जमा हुई थी, उसी के कारण वहां पर हत्याकांड हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चौरी चौरा घटना इसका सही उत्तर है। ब्रिटिश भारत के दौरान असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? किसने शुरू किया मित्रों? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगर आप इस वीडियो के बाद जब देखेंगे आप तो अनुमान लगाएंगे गांधी से कितने क्वेश्चन है, गांधी से कितने क्वेश्चन है। तो गांधी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर का नाम ही है एरा ऑफ गांधी मास मूवमेंट, तो आपको गांधी के सारे आंदोलन पढ़ के जाने हैं। ठीक है, सारे आंदोलन गांधी के पढ़ के जाने हैं। ब्रिटिश भारत के दौरान असहयोग आंदोलन का साधन क्या था? क्या था मित्रों? अहिंसक साधन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, सिर्फ कोई भी लूटपाट कुछ नहीं करनी है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है, सिर्फ अंग्रेजों का असहयोग करो, यही इनका साधन था। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी अहिंसक साधन इसका सही उत्तर है। अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसके द्वारा पटना में की गई? किसके द्वारा पटना में की गई थी मित्रों? अनुशीलन समिति की किसके द्वारा मित्रों? सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। ठीक है मित्रों, इनके साथ मित्रों कौन कौन थे जो मित्रों इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी मित्रों? देखिए, इन्होंने तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी, पटना में इसकी स्थापना शाखा की। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? सचिन चंद्र बोस ने। किसने? सतीश चंद्र बोस ने। ठीक है, सतीश चंद्र बोस ने तथा प्रसन्ननाथ ने। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अनुशीलन समिति की स्थापना कलकत्ता में कब की गई? कब की गई मित्रों? अनुशीलन समिति है जो, इसकी स्थापना कलकत्ता में कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1905 में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत। एक सेकंड, हम कुछ भूल गए क्या? कौन सा? अरे ये 39 क्वेश्चन था। एक सेकंड, 38 ये है, 39 वो था, 38 ये रहा, 39 39 ये रहा, हाँ ये रहा 39 ये है क्वेश्चन आपका। सॉरी, इसका मैं एक बार रिवाइज करूंगा इसका। अनुशीलन समिति की स्थापना कलकत्ता में कब की गई थी? कब की गई थी मित्रों? 1902 में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा। जिन आप द्वारा रिवाइज कर लें इसको, 1902 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? जो गुप्त सैन्य संगठन था वीर भारत सभा, इसकी स्थापना किसने की? किसने की थी मित्रों? किसने की थी इसकी स्थापना मित्रों? गोपाल सिंह खरबा और केसरी सिंह बारहट ने। गोपाल सिंह खरबा और केसरी सिंह बारहट ने की थी। ठीक है मित्रों, कब की थी? 1910 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगस्त 1907 में मैडम बीकाजी कामा किस विदेशी धरती पर ध्वज फहराने वाली पहली महिला बनी? किस विदेशी धरती पर ध्वज फहराने वाली पहली महिला बनी मित्रों? जर्मनी में। ठीक है मित्रों, कब फहराते हैं उन्होंने? 22 अगस्त 1907 को। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, उसने अगस्त 1907 बताया था, मैंने आपको डेट भी बता दी, 22 अगस्त 1907 है ये। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? किसने की मित्रों पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना? मैडम बीकाजी कामा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। कब की थी मित्रों? 1905 में। ठीक है मित्रों, 1905 है मित्रों, 1905। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की? किसने की थी मित्रों गदर पार्टी की स्थापना? लाला हरदयाल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? किसे कहा जाता है मित्रों? मैडम बीकाजी कामा को। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था का गठन किसने किया? किसने किया था मित्रों? 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था का गठन किसने किया था मित्रों? बीडी सावरकर ने। कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर ने।
ठीक है मित्रों। किसके साथ किया था मित्रों? अपने भाई गणेश सावरकर के साथ इसकी स्थापना की थी मित्रों। गणेश सावरकर उनके भाई थे। इसका जो मूल नाम था अपना भारत का, इसका नाम क्या था मित्रों? मित्र मेला। मित्र मेला, ठीक है, इसका मूल नाम था। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसने किया? किसने किया मित्रों? राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाकुल्लाह खान ने। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब किया? 1924 में। और कहाँ पर किया था मित्रों? कानपुर में। कानपुर में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, इसके बाद 1900, थोड़ी और जानकारी लेंगे इसके बारे में। 1928 में इसमें भगत सिंह की जो नौजवान सभा थी, भगत सिंह की एक नौजवान सभा थी, अलग संस्था नौजवान सभा, ठीक है, वो उसका इसमें विलय करा दिया गया। इसके बाद इस जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल में अशफाकुल्लाह खान इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसमें दो दो नाम दिए हुए हैं, कुछ इसके जो स्थापना है वो उसमें भी, लेकिन हमको दोनों ऑप्शन देख रहे हैं, दोनों ऑप्शन जो मैच करेंगे वही इसका उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। काकोड़ी षड्यंत्र जुड़ा था, जो काकोड़ी षड्यंत्र था मित्रों, वो किससे जुड़ा हुआ था बताइए? किससे जुड़ा हुआ था मित्रों? काकोड़ी में ट्रेजरी की ट्रेन डकैती, ट्रेन रॉबरी ऑफ द ट्रेजरी इन काकोड़ी। ऑप्शन नंबर ए काकोड़ी में ट्रेजरी की ट्रेन डकैती। ठीक है मित्रों, ये कब हुई थी मित्रों? 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को किसने की थी मित्रों? एचआरए के सदस्यों ने, एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। इसी का नाम चेंज होकर 1928 में एचएसआरए हो जाएगा। ठीक है मित्रों, एचआरए के जो सदस्य थे उन्होंने इसमें से खजाना लूटा था। 19 दिसंबर 1927, 19 दिसंबर 1927 को इसी ट्रेंड के कारण अशफाकुल्लाह खां, रोशन सिंह तथा राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखना आपको नाम, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। 19 दिसंबर 1927 को अशफाकुल्लाह खां, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, ये 3 लोग थे। उनको इसी ट्रेन डकैती के कारण, दोषी पाए जाने के कारण इनको फांसी दे दी गई। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया, किसने किया मित्रों? किसने किया था मित्रों? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? किसने किया मित्रों? मित्रों, जो एग्जाम यूनिवर्सिटी ने सही ऑप्शन माना है वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, देखिए ये थे इसमें, लेकिन जो गठन हुआ उस समय देखिए भगत सिंह भी थे साथ में, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ने सही माना है वही मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ। ठीक है, पिछले एग्जाम्स में ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काकोड़ी षड्यंत्र के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? कौन था मित्रों काकोड़ी षड्यंत्र के पीछे मास्टरमाइंड? राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको 19 दिसंबर 1927 को अशफाकुल्लाह खां, रोशन सिंह के साथ राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड संबंधित था, किससे संबंधित था मित्रों? मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या से संबंधित है, उसकी हत्या करने चाहते थे ये, ठीक है, लेकिन हो नहीं पाई, किसी गलती से किसी और की हत्या हो गई थी। ठीक है मित्रों, ये कब हुआ था मित्रों? ये 30 अप्रैल 1908 को, 30 अप्रैल 1908 को ये हुआ था मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड। मुजफ्फरपुर कहाँ पर है मित्रों? बिहार में। इसी हत्याकांड के में दोषी पाए जाने के कारण खुदीराम बोस को फांसी दी गई। क्या दी गई? फांसी। कब दी गई? 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, और जो इसी में एक और दोषी थे मित्रों, प्रफुल्ल चाकी, आपने नाम सुना होगा, प्रफुल्ल चाकी इसमें दोषी थे। उन्होंने अंग्रेजों के हाथ ना लगे इसीलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, सुसाइड कर लिया था उन्होंने खुद ब खुद। ठीक है मित्रों, 30 अप्रैल 1908 को ये हुआ था। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को इसी के जुर्म में फांसी दी गई थी। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या की? जो चापेकर बंधु थे उन्होंने किसकी हत्या की? किसकी हत्या की मित्रों? WC रैंड और लेफ्टिनेंट अरिहंत की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, जो चापेकर बंधु थे मित्रों वो कौन कौन थे, मैं आपको उनका नाम बता दे रहा हूँ आपको। ये पहले ये इसकी हत्या कब हुई थी मित्रों? 22 जून, 22 शायद 21, सॉरी 21 जून है, 21 जून 1897 को। ठीक है, 1997 को, वो सॉरी 1897 को इसकी स्थापना की, वो हत्या हुई 1897 को। ठीक है,
मित्रों एक था दामोदर हरी चापोकर, जो चापेकर बंधु हैं वो। एक तो दामोदर हरी चापेकर, एक था बालकृष्ण हरी चापेकर, और एक था वासुदेव हरी चापेकर। ठीक है मित्रों, वासुदेव हरी चापेकर, ये तीनों ने मिलकर इसकी हत्या की थी मित्रों। इन तीनों को पकड़वाने के लिए इनके साथी ने इनका एक जो साथी था उसने इसके दोनों भाई दामोदर और बालकृष्ण को पकड़वा दिया था। फिर बाद में वासुदेव ने उसकी भी हत्या कर दी थी, जिसने इनके भाई को पकड़वाया था। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इरविन गांधी समझौते के करीब किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? इरविन गांधी समझौता था, उसके करीब ही किसको फांसी दी गई? तो मित्रों इरविन जो गांधी समझौता था वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब 1931 से आपको याद आ रहा होगा कब किसको फांसी दी गई? भगत सिंह, राजदेव, सुखदेव, इनको तीनों को साथ साथ फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी सभी इसका सही उत्तर रहेगा। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी। किस केस में दी गई थी मित्रों? लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी। किसके कारण? सांदर्स की हत्या के कारण। ठीक है मित्रों, और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, यानी गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऊधम सिंह ने जेल में पुलिस को अपना नाम क्या बताया? क्या बताया था मित्रों? मोहम्मद सिंह आजाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, जो ऊधम सिंह थे उन्होंने क्या किया था मित्रों? उन्होंने पुलिस को अपना नाम क्यों, क्या, कब, क्या बताया? क्यों पकड़ी गई पुलिस से मित्रों? जो मित्रों लंदन में उन्होंने एक माइकल डायर था, उसको गोली मारी थी। किसको? लंदन में माइकल डायर को। ठीक है मित्रों, वो क्या दोषी? वो था दोषी किसका? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका ये दोषी था माइकल डायर, क्योंकि उस समय वो पंजाब गवर्नर था, गवर्नर जनरल था पंजाब का। ठीक है मित्रों, और 31 जुलाई 1940 को 31 जुलाई 1940 को इनको भी फांसी दे दी गई ऊधम सिंह को। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद सिंह आजाद इसका सही उत्तर है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अलीपुर बम कांड में बंधक के रूप में बंदी बनाया गया? किसको बनाया गया मित्रों बंधक? किसको बनाया गया था मित्रों? कन्हई लाल दत्त को। 1908 इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, वो सॉरी 1908 में इसका ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। मित्रों अगर आपको वीडियो देखिए, अगर आपको सिर्फ आंसर की देखनी है तो मैं आपको उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप आंसर की देख लीजिए। जिनको फुल पेपर सॉल्यूशन देखना है, आपका पेपर है कल है परसों, तो आप फुल पेपर सॉल्यूशन देखिए, इसी में आपका फायदा है। ठीक है, और जो आंसर की देखनी है इस पेपर की, तो इसका दूसरी वीडियो है, सिर्फ आंसर की बताई है मैंने उसमें, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, किस नगर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई? देखिए ये क्या है? HSRA। पहले क्या था? ये HRA था, जिसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों? HRA था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। इसको 1928 में HSRA नाम में तब्दील कर दिया गया। ठीक है मित्रों, HSRA था HRA। ठीक है, HSRA में तब्दील कर दिया गया मित्रों 1928 में। इसकी स्थापना HSRA की कब हुई? HSRA की पूछी हमसे कब हुई थी मित्रों? दिल्ली में। ठीक है मित्रों, 1928 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक मैं आपको जस्ट अभी बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1938 में उन्होंने हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को किसे फांसी दी गई? सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, यह भी आपको मैं बता चुका हूँ। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका? केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? किसने फेंका मित्रों बम? बताइए, किसने फेंका मित्रों बम? भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चटगांव केस में मास्टर सूर्यसेन के साथ किस महिला क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया? मास्टर सूर्यसेन के साथ किस महिला क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था मित्रों? कल्पना दत्ता को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। युगांतर आश्रम क्या था? जो युगांतर आश्रम था वो क्या था मित्रों? क्या था मित्रों? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 27 फरवरी 1931 में किसने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में स्वयं को गोली मारकर खत्म किया? किसने किया मित्रों? चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन के भारत आने का उद्देश्य क्या था मित्रों? संवैधानिक सुधार पर विचार करना।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। हम साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्यों किया गया मित्रों? आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। लाला लाजपत राय, जो आपके लाला लाजपत राय हैं मित्रों, किस विरोध के कारण लाठीचार्ज में घायल हुए? किस विरोध के कारण मित्रों लाठीचार्ज में घायल हुए थे ये मित्रों? साइमन कमीशन के विरोध में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। इसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? किसे प्रदान की गई मित्रों? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना मुख्य उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य घोषित किया? 1929 के अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन था ये 1929 का मित्रों? एक सेकेंड, लाहौर अधिवेशन। क्या था 1929 का? लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित नेहरू। अगर हम पंडित नेहरू की बात करें तो उसका मतलब क्या आ गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, अगर एग्जाम में कहीं भी पंडित नेहरू लिखा जाए तो इसका मतलब ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जा रही है। ये नहीं कि पंडित नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू नहीं, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि। ठीक है, 1929 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे मित्रों अध्यक्ष? कौन थे मित्रों अध्यक्ष? डॉक्टर एम.ए. अंसारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई? किस आंदोलन की शुरुआत मित्रों दांडी मार्च से हुई थी मित्रों? सबनग अवज्ञा आंदोलन। ठीक है मित्रों, ये कब से कब तक चला था मित्रों? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 से मित्रों 30 है, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक यात्रा। ठीक है, 24 दिन की यात्रा थी। कितने दिन की है मित्रों? 24 दिन की यात्रा है। यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली मित्रों। 24 दिन की यात्रा थी। ठीक है मित्रों, सविनय अवज्ञा आंदोलन में यात्रा की बात की जा रही है। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली। ठीक है मित्रों, 24 दिन की। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ मित्रों? यही बताया मैंने आपको, 12 मार्च 1930। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। 70, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? कब गिरफ्तार किया गया मित्रों? मई 1930। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? कौन थे मित्रों? महात्मा गांधी। ठीक है मित्रों, महात्मा गांधी। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। एक मित्रों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, बी आर अम्बेडकर। एक बी आर अम्बेडकर थे और एक तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू थे। ये दोनों ऐसे थे, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है मित्रों, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से किसने सभी तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? मैंने आपको अभी बताया, तेज बहादुर सप्रू, भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर न देने के आंदोलन में कौन सा क्षेत्र सबसे आगे था? मित्रों, इस क्वेश्चन का आंसर अभी मुझे मिला नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है मित्रों, चलिए स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को, नहीं तो बाद में जब मुझे पता चल जाएगा तो कमेंट में इसका आंसर में पिन कर दूंगा। ठीक है मित्रों, सी राजगोपालचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? किस में नेतृत्व किया था मित्रों? तमिलनाडु में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। कब? अप्रैल 1930 में। ठीक है, अप्रैल 1930 में इन्होंने 100 लोगों के साथ वेदारण्य में तक यात्रा की थी। ठीक है, वेदारण्य में तक मार्च किया था। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर जाएगा। गांधी इरविन समझौते में, गांधी इरविन जो समझौता था उसमें मित्रों मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई? जो मध्यस्थ था उसकी भूमिका किसने निभाई? किसने निभाई थी मित्रों? तेज बहादुर सप्रू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है मित्रों। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था मित्रों? मैंने आपको अभी बताया था 5 मार्च 1931 को। कब? 5 मार्च 1931 को। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। ये इरविन कौन है मित्रों? ये लॉर्ड इरविन, जो उस समय कौन था मित्रों? वायसराय। ये आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, लॉर्ड इरविन कौन था उसमें? वायसराय। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज
का प्रस्ताव कब पारित किया गया? जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था कब पारित किया गया मित्रों? 1929 में। कब मित्रों? मैं आपको अभी जस्ट बताया था, लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी मित्रों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ समाप्त हुआ? जो दांडी मार्च था मित्रों, जो 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था, 24 दिन की यात्रा थी मित्रों। वो यात्रा कहाँ से कहाँ तक थी, ये भी आपको याद रखना है। तो कहाँ से कहाँ तक की वो यात्रा थी मित्रों? साबरमती आश्रम से दांडी तक। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है मित्रों। आप समझ सकते हैं कि गांधी से कितने क्वेश्चंस हैं, तो गांधी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। आप गांधी का हर एक आंदोलन, हर एक चीज पढ़नी है आपको। ठीक है। सबरंग अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सबरंग अवज्ञा आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था मित्रों? सबरंग अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सामन कमीशन के विरोध में। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कब आया था मित्रों? 1928 में। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। करो या मरो भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक शक्तिशाली नारा था, किसने दिया था? ये नारा था, ये किसने दिया था? किसने दिया था मित्रों? ये महात्मा गांधी ने। ठीक है मित्रों, महात्मा गांधी ने। कब दिया था मित्रों? ये भारत छोड़ो आंदोलन, जब इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया था मित्रों 1942 में, तब इन्होंने ये नारा दिया था। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। 1952 में भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था मित्रों भारत का वायसराय? निम्नलिखित। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए इसका, सॉरी एक चीज इसमें गलत है। यहाँ पर देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर कभी भी आपके एग्जाम में कुछ गलत है तो आप पहले क्वेश्चन गलत लग रहा है इंग्लिश को देखिए, क्योंकि एग्जामिनर अगर होगा तो इंग्लिश सही मानेगा। एग्जामिनर अगर यूनिवर्सिटी मानेगी तो इंग्लिश ही सही मानेगी, हिंदी सही नहीं मानेगी। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा? हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, इधर क्या लिखा है? इसमें इधर सन नहीं लिखी है, लेकिन इधर एक्स्ट्रा राइटिंग है, इधर क्या लिखा हुआ है? सन 1952 में। 1952 इधर लिखा हुआ है, तुम क्या ये गलती से छप गया है 1952, ये है 1942 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायसराय निम्नलिखित। ठीक है, वायसराय निम्नलिखित का 1942 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था मित्रों? निम्नलिखित को, जो कब से कब तक रहा? 1936 से 1944 तक। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वायसराय के कार्यकाल से ही आप चीज़ें याद पता कर सकते हैं कि कौन सा वायसराय के काल में क्या हुआ था, कौन सी घटना हुई थी, कौन सा आंदोलन हुआ था। ठीक है मित्रों, तो मित्रों 1936 से 44 तक हुआ था। तो मित्रों ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है कब स्टार्ट हुआ? कब स्टार्ट हुआ था मित्रों? 8 अगस्त 1942 को। और कब से कब तक चला है मित्रों? 1945 तक। ठीक है मित्रों, भारत छोड़ो आंदोलन को हम अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी? अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? मित्रों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कौन नहीं था मित्रों? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलो। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसकी नायिका कौन थी? कौन थी मित्रों? अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न। ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित था? ऑपरेशन जीरो आवर था मित्रों वो किस आंदोलन, किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है मित्रों, जिसमें सत्याग्रही थे उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ठीक है मित्रों, जेल में डालने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अंग्रेज सरकार ने चलाया था ये आंदोलन। 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? किसने आरंभ किया था मित्रों? आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है मित्रों, आचार्य विनोबा भावे ने। ठीक है मित्रों, और यही पहले सत्याग्रह थे। इसके सत्याग्रही कौन थे? इसके आचार्य विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही थे। इसमें पहले से एक मीटिंग डिसाइड हुई थी, उसमें तय किया जाया था कि पहले से ही सूचना की जाती कि उस जगह पर सत्याग्रह किया जाएगा, और एक ही व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जाता है, एक ही व्यक्ति द्वारा, और पहले से व्यक्ति चुना जाता है। सेकंड सत्याग्रही कौन थे मित्रों? पंडित नेहरू। पंडित जो नेहरू थे वो सेकंड सत्याग्रही थे इसमें। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। भारत छोड़ो आंदोलन, एक सेकंड, इसको थोड़ा छोटा करूँ, ऑप्शन सारे नहीं आ रहे इसमें। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मित्रों तीसरा क्वेश्चन है इसी लाहौर अधिवेशन से संबंधित। कौन था मित्रों? जवाहरलाल नेहरू। कौन सा? 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, लाहौर अधिवेशन।
ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को, ये भी आपको याद रखना है, 31 दिसंबर 1929 को ये प्रस्ताव था जो पारित किया गया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा कितने अनुयायियों के साथ शुरू की? गांधी जी हैं, उन्होंने जो दांडी यात्रा थी वो कितने अनुयायियों के साथ शुरू की थी? कितने? 78। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से? खान अब्दुल गफ्फार खां को। ठीक है मित्रों, खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। ठीक है मित्रों, इन्हें बच्चा खां के नाम से भी जाना था। किसके नाम से मित्रों? ये बच्चा खां के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों ये पाकिस्तान में आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान की तरफ चले गए थे मित्रों। ये इनको भारत रत्न दिया गया था। ये पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, पहले विदेशी व्यक्ति। कब दिया गया मित्रों? 1987 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, साथ ही इन्हें पाकिस्तान का भी सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान कौन सा मित्रों? निशान पाकिस्तान, वो भी इन्हें दिया गया है। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। बाबेल प्लान कब प्रस्तुत किया गया? जो बाबेल प्लान है मित्रों वो कब प्रस्तुत किया गया? कब प्रस्तुत किया गया था मित्रों बाबेल प्लान? 14 जून 1945 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। भारत छोड़ो का नारा, भारत छोड़ो का नारा किसने किया? किसने दिया था मित्रों? भारत छोड़ो का नारा था जो किसने दिया? महात्मा गांधी ने। कब दिया था मित्रों? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है मित्रों, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था उन्होंने नारा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब से कब तक चला मित्रों? 8 अगस्त 1942 से 1945 तक चला। इसे हम अगस्त आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। अब हम 1900 सॉरी मैं 1900 पढ़ रहा हूँ। किस भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है? मैंने अभी जस्ट आपको बताया, कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये 8 अगस्त 1942 से 1945 तक चला है आंदोलन। मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों। इसकी डेट पूछी जाती है, कब से स्टार्ट हुआ, डेट भी पूछे थे। 8 अगस्त, ये आपको याद रखना, 8 अगस्त से। ईयर नहीं याद करना, डेट भी याद करना साथ में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, 8 अगस्त 1942। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में किसने भारतीय ध्वज फहराया था? किसने फहराया था मित्रों ये भारतीय ध्वज? अरुणा आसफ अली ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 1997 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। क्या दिया गया? भारत रत्न। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों हम। भारत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नेता सक्रिय नहीं था? कौन सा नेता सक्रिय नहीं था? कौन सा नेता सक्रिय नहीं था मित्रों? फिरोज शाह मेहता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे मित्रों? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल उनका पूरा नाम है। इन्होंने गांधी को क्या कहा है? अर्धनग्न फकीर। अगर आपके एग्जाम में आएगा देखिए, गांधी को अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर किसने कहा है? गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने दिया मित्रों? मैंने अभी आपको बताया था किसने दिया है ये नारा। किसने दिया है मित्रों ये नारा? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है मित्रों, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। एक बार मैं सुभाष चंद्र बोस आपको दोबारा रिपीट करा दे रहा हूँ। जो सुभाष चंद्र बोस है मित्रों, इनको उपनाम क्या है? नेताजी। क्या नाम है मित्रों? नेताजी। इनका एक और नारा है जिसका नाम क्या है? जय हिंद। एक और नारा है इनका, क्या है वो? जय हिंद है। ठीक है मित्रों, इन्होंने 1938 में कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। साथ ही साथ 1939 में कांग्रेस से अलग होने के बाद इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको किसी और पेपर की वीडियो बनवानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर हमें इस पेपर की वीडियो चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, 24/7 हम आपके लिए अवेलेबल हैं। 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन था? कौन था मित्रों? कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन था? बताइए कौन था मित्रों कांग्रेस का प्रतिनिधि? मौलाना आजाद। मैंने तत्कालीन अध्यक्ष भी आपको बताया था उस समय कौन थे। ऑप्शन नंबर सी मौलाना आजाद। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? चौथा क्वेश्चन है ये, सीधी कार्रवाई दिवस से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको। कब मनाया था मित्रों मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? कब मनाया मित्रों?
16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? कौन सा विभाग था मित्रों? खाद्य एवं कृषि। ठीक है मित्रों, खाद्य एवं कृषि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। मित्रों एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊं, याद आ गया मुझे। ग्रैंड लेडी ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है मित्रों? अरोड़ा आसफ अली को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सा विभाग मिला? कौन सा विभाग मिला था मित्रों? गृह, सूचना एवं संचार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और जो ये सरकार बनी थी मित्रों, अंतरिम सरकार 1946 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे मित्रों? पंडित नेहरू। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए 1946 में ब्रेक डाउन योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? मित्रों लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मित्रों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मित्रों अगर आपको इस क्वेश्चन जो ये पेपर है मैंने कराया है सॉल्व, आप उसको सिर्फ आंसर की देखनी है, सिर्फ रिविजन के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप इसके आंसर के देख सकते हो। मित्रों आपको कोई भी पेपर हो उसकी सॉल्यूशन, कोई भी पेपर हो उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको 6 सेमेस्टर के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप सारे पेपर्स के सॉल्यूशन देख सकते हैं। और मित्रों अगर आपको किसी और पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, बनवाना है वीडियो उस पेपर के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वहाँ पर हम आपके लिए पेपर की वीडियो लेकर आएंगे। साथ ही साथ आपको कोई भी क्वेरी है आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे 24/7 कभी भी मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। ठीक है मित्रों, आपका क्वेश्चन है लास्ट, भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए 1946 में ब्रेक डाउन योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी मित्रों? ये वायसराय लॉर्ड बेविल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। मित्रों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।